पुराने लाहौर के एक गुंजान इलाके में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता था और मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करता था। बचपन में वो दीन के करीब था, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दुनियावी ख्वाहिशात ने उसे जकड़ लिया। अहमद का दिल अब नमाज और कुरान से हट चुका था। वो दुनियावी दौलत, ताकत और शहरत के पीछे भागने लगा। उसके शौक उसे गलत लोगों की सोहबत में ले गए, जहां उसे जादू और काले इल्म के बारे में पता चला। एक दिन उसके एक साथी ने उसे बताया कि काले जादू के जरिए जिन्नात को काबू करके दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है। अहमद, जो पहले ही दीन से दौर हो चुका था, इस शैतानी रास्ते पर चल पड़ा। इसने एक प्रासरार आमिल से राब्ता किया, जो उसे एक कदीम किताब देकर बोला, यह किताब तुम्हें ताकत देगी, लेकिन याद रखो, हर ताकत की कीमत चुकानी पड़ती है। अहमद ने किताब के जरिए जन्नात को काबू करना सीख लिया। पहले उसने छोटे जन्नात को हुक्म दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद ताकतवर बन गया। उसकी जिंदगी में दौलत और शान व शौकत आ गई, लेकिन उसका दिल खाली और बेसुकून रहने लगा। वो भूल गया था कि दुनियावी कामयाबी आर्जी है। एक रात जब अहमद अपनी किताब के औराक अलट पलट रहा था, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और एक हैबतनाक शबिया जाहिर हुई। वो शैतान था, जिसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। शैतान ने कहा, तुमने जो ताकत हासिल की है वो मेरी अता है, करदा है, लेकिन याद रखो, वक्त आ गया है कि तुम अपनी रूह मुझे सौंप दो। अहमद घबरा गया, लेकिन ताकत का नशा उस पर गालिब था। इसने शैतान से दरख्वास्त की, मुझे एक और हफ्ता दे दो, मैं कुछ काम अधूरे छोड़ आया हूं। शैतान ने कुछ देर सोचा और बोला, एक हफ्ता तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखो, इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस एक हफ्ते में अहमद ने अजीब अजीब ख्वाब देखने शुरू कर दिए। इन ख्वाबों में वो जहन्नम की आग में जलता नजर आता और लोग उसे मलामत करते। एक रात उसने अपने हम वतनों को बताया कि वो जहन्नम की आग में जलता नजर आता और लोग उसे मलामत करते। वालिद की पुरानी बातें याद की, बेटा, दुनिया फानी है, असल कामयाबी अल्लाह के करीब होने में है। अहमद का दिल धड़कने लगा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी के गुनाहों पर गौर किया। अगली सुबह वो वजू करके मस्जिद जाने का इरादा रखता था। दिल में यह तय किया कि आज से वो नमाज शुरू करेगा और अल्लाह से माफी मांगेगा। फजर के वक्त अहमद ने वजू किया और मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। इसके कदम तेजी से मस्जिद की दहलीज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने मस्जिद में दाखिल होने के लिए दरवाजा छुआ, अचानक एक जोरदार झटका लगा। मस्जिद के दरवाजे के करीब एक तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और अहमद जमीन पर गिर गया। मस्जिद के इमाम और नमाजियों ने दौड़कर इसे उठाया। इमाम साहब ने देखा कि अहमद के हाथ में कोई किताब है। वो किताब खोली तो इसमें काले जादू के मंत्र दर्ज थे। इमाम साहब ने अहमद के कान में अजान दी और कहा, बेटा, अल्लाह की हदायत में हो, तरफ लौट आओ। शैतान तुम्हें बर्बाद करने आया था, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। अहमद ने कांपते हाथों से इमाम साहब के हाथ पकड़ लिए और आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने वो किताब मस्जिद के सहन में जला दी और अल्लाह से माफी मांगी। उसके दिल को सुकून मिला और वो समझ गया कि हकीकी कामयाबी दुनियावी ताकत में है, नहीं बल्कि दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने में है। कहा जाता है कि अहमद ने अपनी बाकी जिंदगी दीन के कामों में लगा दी, लेकिन उसकी कहानी आज भी इन लोगों के लिए सबक है जो शैतान के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं।